Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about wired and wireless communication system, in which our aspirant are going to learn about the telecommunication, which is the first topic of general science and ability telecommunication system. Now let me tell you the difference of wired and wireless communication. वायर्ड में ये होता है सबसे पहले कि फिजिकल मीडियम बिटवीन, अब यहाँ पे आपको TX एंड RX नज़र आ रहा होगा, तो TX का मतलब है ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमीटर साइड, और रिसीवर RX मतलब रिसीवर रिसेप्शन साइड। तो हम क्या करते हैं कि वायर्ड में हमें क्या चाहिए होता है, फिजिकल मीडियम चाहिए होता है, जिससे हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिशन साइड से रिसीवर साइड पर सेंड कर सकें। यानी मैं अगर एक बंदे को कॉल कर रही हूँ, आपको कॉल कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या फिजिकल मीडियम मुझे चाहिए होगा। फिजिकल मीडियम कोई भी हो सकता है, यानी कि वो कोएक्सियल केबल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, कोएक्सियल केबल। उसके अलावा हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ होती हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो हम ट्रांसमिशन साइड पर भी हमारे ये वायरलेस सिस्टम, हम इन दोनों के बीच में एक मीडियम होगा, वो वायर्ड मीडियम होगा यानी फिजिकल मीडियम होगा। उसके अलावा हम आजकल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, जिस पर इंशाल्लाह हम वीडियो भी बनाएंगे। तो इस तरह ये हमारा वायर्ड काम करता है। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर, जैसे अभी मैंने आपको समझा लिया। ऑप्टिकल सिग्नल यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। ऑप्टिकल सिग्नल जो होते हैं यानी हम एनालॉग सिग्नल होते हैं, हमारी जो वॉइस होती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी वॉइस कम्युनिकेशन जो होती है वो जब हम कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल जब यूज़ करते हैं, तो हमारी वॉइस सिग्नल जो होते हैं यानी एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जब हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तो हमारे एनालॉग सिग्नल हमारे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो एक वायर होती है, उससे हमारा जो सिग्नल है ट्रांसमीटर साइड से रिसीवर साइड पर पहुंचता है। और उसी तरह रिसीवर साइड को अगर कोई भी सिग्नल भेजने होते हैं तो वो अपने एनालॉग सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो वहाँ से भेजते हैं, तो हमारे रिसीवर साइड पर हमें वो रिसीव हो जाते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि डोंट रिक्वायर मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यानी कि अगर कोई भी बंदा अगर बोल रहा है, इफ़ ही इज़ स्पीकिंग, सो वो जो बंदा है उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक रूम या एक हॉल से ज़्यादा वो तेज़ नहीं बोल सकता। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, वो वहाँ तक ही बोल सकता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस तक वो बंदा नहीं बोल सकता, उसकी आवाज़ नहीं जा सकती। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं जब हमें सिग्नल बहुत दूर पहुंचाना होता है। वो किस तरह पहुंचाना होता है मैं वायरलेस में आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको यही बता दूं कि वायर्ड में हमें मॉड्यूलेशन सिग्नल की नहीं करवानी पड़ती। सिग्नल यानी हमारा कोई भी सिग्नल है, हम अपने सिग्नल को इन्फॉर्मेशन सिग्नल कह सकते हैं, ऑडियो सिग्नल कह सकते हैं, जो भी सिग्नल हम भेजेंगे उसको हमें मॉड्यूलेशन नहीं करवानी पड़ेगी। उसके अलावा ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वायर्ड जब पहले यूज़ होता था तो उसमें कोएक्सियल केबल, पहले के वक्त में जब यूज़ होता था तो इसमें कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती थी। तो वो जो है इतने ज़्यादा एटेन्यूएशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि हमारा सिग्नल जो है वो ख़राब हो सकता है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने पर। यानी उस सिग्नल में डिस्टोर्शन आ सकती है, हमें सामने वाले की आवाज़ ख़राब सुनाई दे सकती है। इस वजह से हम क्या करते थे कि वायर्ड सिग्नल जो भी होते थे वो हम वायर्ड कम्युनिकेशन जो हमारी होती थी वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती थी। लेकिन अब जो है वो कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस होने लगी है, वो इस वजह से कि हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने लगे हैं। पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, सो वी आर गोइंग टू यूज शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और उसके अलावा ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है देन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि वायरलेस सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, हमें फ्रीक्वेंसी बाकायदा डिटेक्ट करनी पड़ती हैं, हमें एक फ्रीक्वेंसीज डिवाइड करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज मिक्स ना हो, क्योंकि वायरलेस में क्या है कि हमारे पास वायर नहीं है, हमारे पास एक ऑथेंटिक हमारे पास
ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नहीं है, हमें नहीं पता कि वो सिग्नल कहीं भी जा सकता है वायरलेस में। लेकिन उसमें हमें क्या है, वायरलेस में हमें फिर फ्रीक्वेंसीज अलोकेट करनी पड़ती हैं, उसको एक एक फ्रीक्वेंसी हम अलोकेट करेंगे। यानी अगर मुझे आपको सिग्नल भेजना है तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन जब आप मुझे सिग्नल भेजेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ताकि हम दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम ना हो। सेम होंगे तो इंटरप्शन होगी, हमारा सिग्नल बीच में रास्ते में ही डिस्कार्ड हो सकता है। इस वजह से वायरलेस सिस्टम वायर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। लेस कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमें पता है ट्रांसमीटर इस तरफ है, रिसीवर इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में हमने वायर लगाई और ये हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल इजीली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब कहते हैं सिग्नल जैमिंग इज इम्पॉसिबल। सिग्नल जैमिंग का क्या मतलब है? सिग्नल जैमिंग का ये मतलब है कि सिग्नल जैमिंग एक कॉन्सेप्ट है कि हम सिग्नल किस तरह जैम करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं बहुत सारी, यानी अगर मुझे एक रूम है उसमें मुझे जैमिंग करनी है सिग्नल की, मुझे पता है यहाँ पर फ़ोन यूज़ होगा, तो फ़ोन जब यूज़ होगा तो हम 900 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि 900 मेगाहर्ट्ज़ की ही फ्रीक्वेंसी अगेन अपने पास जैमिंग सिस्टम में जनरेट करूँगी। वही फ्रीक्वेंसीज जनरेट होके मेरे रूम की फ्रीक्वेंसीज से टकराएंगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और मैं सिग्नल आगे सेंड नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह जैमिंग होती है। लेकिन देखें इसमें फ्रीक्वेंसीज का काम ही नहीं है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सिग्नल हम भेज रहे हैं वो वायर्ड से भेज रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मैं सिग्नल को किस तरह खराब करूँ कि मैं वायर ही कट कर दूँ, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जैमिंग में नहीं कर सकती। जैमिंग का मतलब मैं सिग्नल को वहीं रोक दूं, सिग्नल आगे पहुंच ही ना पाए, रिसीवर के पास जा ही ना सके सिग्नल। लेकिन इसमें जा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जैमिंग कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो अब मैं ये आपको बता दूं कि हमारे ये जो टेलीफोन होते थे, ये आप देख सकते हैं बाबूराव वाला टेलीफोन, आपको याद होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो वायर्ड जो यूज़ होती है वो सेंट्रल ऑफिस से ही होती है। ये आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में, ये एक बंदा खड़ा है और ये फ़ोन पर बात कर रहा है टेलीफोन पर। तो ये सेंट्रल ऑफिस से वायर कनेक्ट होती हैं, ये सारी कोएक्सियल केबल सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट होगी। यानी ये एरिया 1 है, ये आप देख लेंगे, ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है। अगर ए पर्सन को बी पर्सन से बात करनी है तो इस बंदे को अपने सेंट्रल ऑफिस पर ये पहले सिग्नल भेजेगा वायर्ड के थ्रू। तो ये सिग्नल भेजेगा, ये सेंट्रल ऑफिस ए पर जाएगी, सेंट्रल ऑफिस ए ये सिग्नल सारे वायर्ड के थ्रू सेंट्रल ऑफिस बी पर भेजेगा, फिर सेंट्रल ऑफिस बी इस बी पर्सन पर भेजेगी और ये बी रिसीव कर लेगा इस तरह सिग्नल। और आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों के टेलीफोन में 2 वायर्स लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि एक वायर से सिग्नल जाएगा और एक वायर से सिग्नल आएगा। यानी एक वायर सिग्नल रिसेप्शन के लिए यूज़ हो रही है और एक वायर सिग्नल सेंडिंग के लिए यूज़ हो रही है। आई होप कि आपको वायर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये होता है कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवानी है, मेरे पास वायर्ड नहीं है, वायर्ड कॉस्टली भी है, मुझे बहुत सारी वायर लगवानी पड़ेंगी। वायर्ड में मसला है मुझे कि उसमें मुझे एटेन्यूएशन मतलब सिग्नल ख़राब हो जाना, सिग्नल ख़राब हो सकता है अगर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फिजिकल मीडियम हटा दूँगी। उसकी जगह पर मैं एंटीना यूज़ करूँगी। यानी हमने वहाँ पर जब यूज़ किया तो हमने बीच में वायर यूज़ की, एक सेंडिंग साइड था यानी ट्रांसमीटर साइड और एक रिसीवर साइड, दोनों के बीच में हमने वायर यूज़ की थी। इसमें हम वायर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम एंटीना यूज़ करेंगे। एंटीना रिसीवर साइड पर, एंटीना ट्रांसमीटर साइड पर, दोनों फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे। दोनों एंटीनास का काम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज जनरेट करना और फ्रीक्वेंसीज रिसीव करना। यानी फ्रीक्वेंसीज सेंड की जाएंगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रिसीव की जाएंगी। अब ये किस तरह काम करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की टेक्निक में आपको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाऊंगी। तो अब देखें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम मॉड्यूलेशन किस तरह करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो एनालॉग सिग्नल है, यानी जो मैं बोल रही हूँ अभी आपके सामने, मैं अगर एक रूम में हूँ तो मेरी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर किसी और एरिया में हूँ, सपोज कर ले मैं इस्लामाबाद में हूँ
और मुझे सिग्नल लाहौर में पहुंचाने हैं, तो मैं चीख तो नहीं सकती कि लाहौर सिग्नल चले जाएं या कहीं भी, या मुझे पाकिस्तान से मुझे बात करनी है, इंडिया, अमेरिका, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं चीख कर बात करूं। मुझे वायरलेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक अमेरिका में किसी और का घर है, मैं वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर में तक मैं वायर लगाऊं और यहाँ से मैं कम्युनिकेशन करूं, ये भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगी, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करूँगी। इसमें हम टेक्निक यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अता किए हैं। हमारे पास हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। अब हम उनको यूज़ करते हैं सवारी की तरह। आप बोलेंगे सवारी की तरह किस तरह यूज़ हो रहे हैं? ओके, तो सवारी की तरह हम इस तरह यूज़ करते हैं कि मैं अपने एनालॉग सिग्नल को, ये देखें, ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ये हवा में चल रहे हैं। मैं क्या करूँगी कि मैं अपने एनालॉग सिग्नल को, यानी मेरे जो वॉइस सिग्नल होंगे, मेरा जो सेलफोन है, जिस सेलफोन से हम बात करते हैं, इसमें होता है एंटीना। एंटीना क्या काम करता है कि एंटीना मेरे सिग्नल को, यानी मैं बात कर रही हूँ जो, उन सिग्नल को मॉड्यूलेशन करवाता है। मॉड्यूलेशन यानी मिक्स करवाता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से। मिक्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड जिस तरह होगा मेरी वॉइस का, मतलब मेरी पिच तेज है, कम है, जैसे भी मेरी पिच होगी, जैसे भी मेरी वॉइस होगी, उसी हिसाब से वो मॉडिफाई करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो कि हवा में हैं उनको। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो मैं क्या चाहती हूं कि मेरे सिग्नल, मेरे ऑडियो सिग्नल जो मैं बोल रही हूं, मेरे एनालॉग सिग्नल, वो ईएम सिग्नल, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ईएम सिग्नल से मिक्स हो जाए और मिक्स होके वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो रिसीवर तक पहुंचे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा सेल फोन है, यहाँ पर एंटीनाज लगे हुए होते हैं। अगर आपने पुराने फोन्स में देखे होंगे, अगर आप बैक कवर खोल सके उनका, तो आपको दिखेगा येलो कलर की एक प्लेट सी दिखती थी, उन्हें कहते हैं पैच एंटीना। पैच एंटीना हमारे सेल फोन्स में यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करवाते हैं हमारे ईएम सिग्नल से। एनालॉग में नहीं, एनालॉग एक्चुअल में डिजिटल में कन्वर्ट होता है, 101010 बाइनरी। ओके, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो हमारा इस तरह होता है, एनालॉग सिग्नल वेव की तरह होता है, और हमारा डिजिटल सिग्नल जो होता है 1010 इस तरह होता है। तो क्या करता है कि पहले हमारा सेल फोन हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल सिग्नल, क्योंकि डिजिटल सिग्नल इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के साथ मॉड्यूलेट हो सकते हैं। मॉड्यूलेट मैंने आपको बताया मिक्स हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन की यही टेक्निक है कि हम एक इन्वेलप बना लिया, यानी मुझे एक किसी को लेटर भेजना है तो मैं एक इन्वेलप में भेजूंगी। अब वो इन्वेलप कौन है, वो इन्वेलप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मेरा जो अंदर उसमें लेटर है वो है मेरी ऑडियो सिग्नल्स। समझ आ गई आपको? तो इस तरह मेरे मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स हैं वो पहुंच जाते हैं, सेंड होते हैं यहाँ से हमारे एंटीना से मॉड्यूलेट होकर, फिर वो रिसीवर के पास रिसीविंग एंटीना, यानी किसी और का सेल फोन, वहां पर रिसीव होंगे, वहां पर एंटीना डीमॉड्यूलेशन करवाएगा। डीमॉड्यूलेशन एंटीना के बाद होती है, एंटीना के बाद डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ होता है। एंटीना सिर्फ रिसीव करता है सिग्नल, हमारा यहाँ से एंटीना सेंड करेगा, वहां से रिसीव होंगे सिग्नल, डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ होगा। डीमॉड्यूलेटर यानी डीमॉड्यूलेट, आप समझ रहे हैं ना, मॉड्यूलेट मिक्स, डीमॉड्यूलेट, हमने अलग अलग कर दिए दोनों सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को यानी हमारे अपने सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। तो हमने उन सिग्नल को और हमारे ईएम सिग्नल को हमने अलग कर दिया। उसके बाद मेरे जो ये ऑडियो सिग्नल थे वो रिसीवर ने सुन लिए, एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट होंगे, दोबारा हमारे माइक्रोफोन में जाएंगे और हमने सिग्नल सुन लिए, ठीक है। इस तरह होता है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इसमें एंटीना किस वजह से यूज होते हैं, क्योंकि एंटीना जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, वाईफाई हो गया, हमारा सेलफोन हो गया, किस तरह सेलफोन हमारा काम कर रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन
होती है इसमें हमारी। अब देखिए एप्लीकेशन है वायर्ड और वायरलेस की कम्युनिकेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वायर्ड किस तरह काम कर रहा है, वायरलेस किस तरह काम कर रहा है। अब हम एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। PSTN, सबसे पहले PSTN का मतलब ये है कि हमारे जो पुराने टेलीफोन होते थे ट्रन ट्रन करके जो बजते थे ना, तो उसमें वायर्ड यूज़ होती थी, वायर्ड कम्युनिकेशन। वही मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, बाबूराव वाला टेलीफोन। तो उसमें उसे हम कहते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं PSTN। उसके अलावा नेटवर्किंग की भी इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। नेटवर्किंग में भी ये होता है कि एक पीसी बहुत सारे पीसी से कन्वर्ट होते हैं। हमारा जो सर्वर होता है, यानी जो सर्वर का मतलब ये है कि जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, वो बहुत सारे पीसी से कन्वर्ट होता है। तो वो भी वायर्ड के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होता है सर्वर के साथ। तो उसमें भी हमारी वायर्ड यूज़ होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दी कि हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किस तरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा टेलीफोन आपको मैंने बता दिया, यानी PSTN पूरा सिस्टम है, उसमें मैंने आपको सब पार्ट उसका बता दिया कि टेलीफोन पे हम जिस तरह बात करते हैं। केबल टेलीविज़न में देखें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। केबल टेलीविज़न में सेटेलाइट से हमारे पास सिग्नल आते हैं उस बंदे के पास जो हमें केबल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके पास बहुत बड़े एंटीना लगे होते हैं, वो सेटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। यानी न्यूज़ हमारे पास आ रही है, अमेरिका की BBC न्यूज़ आ रही है, सारी जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास वो सेटेलाइट से आ रही है। सेटेलाइट से वो केबल वाले जो होते हैं वो रिसीव करेंगे, सर्वर रिसीव करेगा, वो हमें वायर के थ्रू हमें टीवी पर दिखाते हैं। केबल टेलीविज़न केबल लगी हुई होती है हमारे पास, और यही कोएक्सियल केबल लगी हुई होती है जो मैंने आपको अभी दिखाई। यही कोएक्सियल केबल लगी हुई होती है हमारे टीवी में। तो यही केबल टेलीविज़न होती है कम्युनिकेशन। उसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारी सेटेलाइट कम्युनिकेशन आ गई, यानी सेटेलाइट फ़ोन्स यूज़ होते हैं। वो हम कहीं भी जाएं, ऐसे किसी रिमोट एरिया में चले जाएं जहाँ पर हमारे पास सेलफोन टावर ना लगे हों, तो वहाँ पर हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन यानी सेटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम सेटेलाइट फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट फ़ोन्स होते हैं। उसके अलावा वाईफाई में देखें, आप सेलफोन यूज़ करते हैं, जब आप वाईफाई का पासवर्ड लगाते हैं डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। वाईफाई जो राउटर होता है उससे आप डायरेक्ट वायरलेस कनेक्ट होते हैं। वैसे तो वायर्ड लगी हुई होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रही है, क्योंकि वो हाई स्पीड देती है हमें। उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो वाईफाई जो है उसमें भी हमारी वायरलेस होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको बताया कि हमने कॉल की है अमेरिका, हमें कॉल करनी है, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। GPS और ब्लूटूथ, GPS में भी हम जानते हैं कि सेटेलाइट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें मैप पता चलता है, उसके थ्रू हम मैप यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ में हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, एक जगह से हमने दूसरी जगह फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो हम ब्लूटूथ करते हैं। डिश टीवी यानी डिश एंटीना हम जिसे कहते हैं, तो वो डिश एंटीना नहीं होता, वो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको डिश एंटीना बोल देते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में हम पैराबोलिक एंटीना कहते हैं कम्युनिकेशन की ज़बान में। तो डिश टीवी यानी हमने पैराबोलिक एंटीना वहाँ लगाया हुआ होता है, वो सिग्नल डायरेक्ट सेटेलाइट से कन्वर्ट करता है, कैच करता है, और फिर हमें वो हमारी टीवी पर दिखाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।